जिसके बाद हम लियोनिस के पास का सीन देखते हैं। जबकि लियोनिस हीरो था, वो एक सिटी में दो और हीरोज के साथ आया था, क्योंकि उस सिटी में कुछ गोबलिन मॉन्स्टर घुस गए थे। वो गोबलिन मॉन्स्टर इधर उधर तबाही मचा रहे थे। तभी लियोनिस के साथ वाला एल्डर अपने एक मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिससे कि यहाँ गोबलिन्स की खाल जलने लगती है। और साथ साथ सिटी के कुछ लोग का भी यही हाल था, जो देखकर लियोनिस को अच्छा नहीं लगता और वो उस स्पेल को अपने स्वॉर्ड से काट देता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहता तो गोबलिन्स के साथ साथ वहाँ के कुछ सिटीजन्स भी मारे जाते। जिसके बाद वो खुद ही उन गोबलिन्स से लड़ने लगता है, जहाँ की वो एक एक कर सभी गोबलिन्स मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे कि वो उन सिटी के लोगों के बीच और भी पॉपुलर हो जाता है। उसके साथ के दोनों हीरोज को ये बात अच्छी नहीं लगती। इनमें से उस एल्डर का नाम अरेकल होता है। अब हम प्रेजेंट में उसी क्रिएचर को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ कहीं जा रहा होता है, और असल में ये उसी अरेकल एल्डर का रूप होता है, जिसे कि हमने लियोनिस के पास्ट में देखा था। अब हम अकेडमी के हेडक्वार्टर ब्यूरो में देखते हैं, जहाँ की मीटिंग चल रही होती है। वो लोग अरेकल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अचानक से क्रिएचर यानी कि अरेकल कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एल्फाइन को भी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए इस मीटिंग में ज्वाइन किया जाता है। एल्फाइन इन सबको बताती है कि मैंने अपनी रिसर्च से पता किया है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में कुछ गड़बड़ है, और साथ साथ वो बताती है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेक किया, और उसे पता लगा कि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक वॉइस मॉन्स्टर की ही एनर्जी है। जैसे ही उन सबको ये पता चलता है कि ये वॉर्ड्स का काम है, तो वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉर्ड्स इतने माइंडेड नहीं होते। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिटी में हर जगह पर वर्ड डिटेक्टर मशीन लगी है, और वो पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती है कि कहाँ पर वॉइस मॉन्स्टर ने हमला किया है। जिस पर एल्फाइन उनसे बताती है कि ये उस एनर्जी की वजह से है। वो एनर्जी इतनी ही नहीं कि वॉइस डिटेक्टर मशीन उसे खतरा समझे, और यही वजह है कि उसने हमले का सिग्नल नहीं दिया। लेकिन अभी भी ये बात मानना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वॉइस मॉन्स्टर मैजिक का यूज नहीं करते। लेकिन अचानक से वो कैसे मैजिक का यूज करने लगे, अब यही बात वो एल्फाइन से कहते हैं। लेकिन तभी उनकी इन्वेस्टिगेटर उन सबको बताती है कि एल्फाइन सही कह रही है, क्योंकि उन सबको भी यही एनर्जी मिल चुकी थी डिस्ट्रिक्ट 62 में, और धीरे धीरे करके उनके पास और भी इस डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ होने की इन्फॉर्मेशन आने लगती है। और इधर रजीना शीले के लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आई थी। एल्फाइन रजीना से पूछती है कि वो कहाँ गई है, तो रजीना उसे रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। तो एल्फाइन तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड आई ऑफ विच के ड्रोन को उनके पास भेज देती है, ताकि वो लोग सावधान हो सके। रजीना एल्फाइन से पूछती है कि क्या वॉइस मॉन्स्टर सिटी में भी घुस सकते हैं, जिस पर एल्फाइन उससे कहती है कि हाँ, हो सकता है कि ये वॉइस मॉन्स्टर सिटी में भी आ जाए, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो तब हमें नुकसान हो सकता है। जिसके बाद हम लियोनिस को देखते हैं, जो कि अभी उन ऑर्फन्स बच्चों के साथ डिनर कर रहा था। यह हम देख पाते हैं कि उन ऑर्फन्स बच्चों में से एक लड़की को लियोनिस पर क्रश आ गया था, क्योंकि लियोनिस स्मार्ट भी था, और साथ साथ उसने होली सोड को भी अवेकन कर रखा था। और यहाँ सीन चेंज होता है और हम हेडक्वार्टर में आते हैं, जहाँ की उन्होंने एक टीम भेज दी थी, जहाँ की उस क्रीचर की टेंटिकल्स दिखना शुरू हुई थी। उस टीम को उन टेंटिकल्स को काटना था, और वो लोग जैसे ही उन टेंटिकल्स पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, तभी उन टेंटिकल्स में से आंखें निकलने लगती हैं, और एकदम से उन सब पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर में बैठे लोगों का कनेक्शन उनसे कट जाता है। और साथ साथ उन्हें एक सिग्नल आ रहा होता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि ये वॉर्स का ही काम है, जिसकी वजह से उनमें से एक आदमी ऑर्डर देता है कि हमें सिटी के जनरल एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन वॉइस मास्टर के लिए होता है। इसमें सिटी के लोग भी फंस सकते थे, इसी वजह से सभी मना कर रहे होते हैं, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से उन्हें ये ऑर्डर मानना पड़ता है। अब उन्हें पता चलता है किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम को कट कर दिया है, और ये उसी क्रिएचर का काम था, जो कि वो अपने टेंटिकल्स की मदद से कर रहा होता है, और इन्हें सिस्टम को हैक करके दोबारा स्टार्ट करना होगा। और इन्हें पता चलता है कि जिस टीम पर अटैक हुआ था, उनमें से दो बंदे अभी भी बचे हुए हैं। वो दोनों बंदे दोबारा सिग्नल सही करके हेडक्वार्टर से संपर्क करते हैं। वो लोग उन बंदों से पूछते हैं कि क्या तुमने उस क्रिएचर को मार दिया, जिस पर वो बंदे बताते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ से भाग गया। जो सुनकर वो लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये वॉच मॉन्स्टर का काम है, पर वॉच मॉन्स्टर आसपास अटैक करके भागते नहीं। और ये पहली बार था कि कोई वॉच मॉन्स्टर अचानक से हमला करके भाग गया हो, क्योंकि वॉच मॉन्स्टर के बाद ब्रेन नहीं होता। वो जब तक लड़ते हैं जब तक कि वो मर न जाए। ये सब इन्हीं टॉपिक पर बात कर रहे थे, पर तभी उन्हें पता चलता है कि जो क्रिएचर यहाँ से भाग गया था, वो अब पावर प्लांट की ओर जा रहा है। जो देखकर वो सभी लोग हैरान थे कि वो वहाँ क्या करने जा रहा है, पर
पर एल्फाइन उनसे बताती है कि शायद से उसका मेन टारगेट पावर प्लांट ही था, जिससे कि वो सभी जगह ढूंढ रहा था। और ये जानने के बाद वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं और पावर प्लांट डिफेंस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्रिएचर की टेंटिकल्स वहां पर आ चुकी थी जहां की पावर प्लांट था, और डिफेंस सिस्टम उन टेंटिकल्स को पावर प्लांट के आसपास नहीं जाने दे रही होती है। और साथ साथ वहां पर कुछ सोल्जर्स भी आ गए थे जो अपने गन से उन टेंटिकल्स को पावर प्लांट में बढ़ने से रोक रहे थे। अब यहाँ से सीन लियोनिस और सीलिया पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो ऑर्फन्स बच्चे लियोनिस से उसकी होली सोर्ड देखने के लिए जिद कर रहे होते हैं। तो लियोनिस उन्हें अपनी होली सोर्ड तो नहीं दिखाता, पर अपनी एबिलिटी से कुछ स्केलेटन दिखाता है जो उन बच्चों को कूल बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और अब हम वापस पावर प्लांट की तरफ आते हैं, यहाँ उस क्रीचर की टेंटिकल्स ने सारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया होता है और वो सोल्जर्स भी उससे नहीं रोक पा रहे थे, जिसकी वजह से वो टेंटिकल्स पावर प्लांट में घुस जाता है, जिसका पता एल्फाइन को भी चल जाता है और साथ साथ सीलिया को भी कुछ अजीब महसूस होता है। तो गेटेवंत एसर्ट गार्डन के ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में वुड मॉन्स्टर किसी पोर्टल के जरिए आ रहे थे और वो एसर्ट गार्डन इनसे लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म भी हो रहा होता है। सीलिया ये देखकर हैरान होती है और इधर हम देखते हैं कि सभी लोगों को शेल्टर्स के अंदर ले जाया जा रहा होता है और यहाँ सीलिया की बाकी टीम मेंबर्स भी मौजूद होती है। इसके बाद एसर्ट गार्डन में लगी गन मशीनों को एक्टिवेट कर दिया जाता है और वो वर्ल्ड मोस्टर पर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि काफी वर्ल्ड मोस्टर एक साथ ही मारे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ साकुया और बाकी सभी अपनी होली सोर्ड को एक्टिवेट कर वर्ल्ड मोस्टर पर हमला करने, और साथ साथ हम लियोनिस को देखते हैं जिसे कि ह्यूमंस की वेपन्स कैपेबिलिटी काफी इम्प्रेसिव लगती है। और सीरिया का यहाँ अकेडमी के साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा होता है, तो वो उन सारे ओरफन्स बच्चों को शेल्टर्स में ले जाने के लिए जाने लगती है। लियोनिस भी उसके साथ जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर सारी आ जाती है जो कि लियोनिस से कहती है कि सिटी में चारों तरफ मॉन्स्टर है, आप मुझे ऑर्डर दे, मुझे क्या करना है। तो लियोनिस गुस्से उन ऑर्फन्स बच्चों को प्रोटेक्ट करने को कहता है। अब सीलिया भी उन बच्चों को बाहर ले आ रही होती है शेल्टर्स में ले जाने के लिए, पर लियोनिस सीलिया से उन्हें वही रहने से रुक कहता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा होता है। सीलिया लियोनिस की बात मान लेती है और खुद बाहर आकर अपनी पोलिसोड को एक्टिवेट करती है। लियोनिस भी उसके साथ फाइट करने का फैसला करता है और वो यहाँ ह्यूमंस को बचाने के लिए नहीं बल्कि सीलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। पर तभी इन पर कुछ वॉइस ड्रैगन्स हमला करते हैं जिन्हें कि सीलिया अपनी होली सोर्ड से आसानी से मार देती है और लियोनिस भी अपनी फ्लेम से काफी आसानी से ड्रैगन वॉइस को मार देता है। लियोनिस की ऐसी पावर देख सीलिया को यकीन नहीं होता कि ये लियोनिस की पावर है। तभी यहाँ पर और भी वॉइस मॉन्स्टर आने लगते हैं और अब हम रोजीना को देखते हैं जो कि अपनी होली सोर्ड से उन वॉइस मॉन्स्टर को मार रही होती है। साथ साथ साकुया भी बड़े आराम से खुद वॉइस मॉन्स्टर को मार रही होती है। एल्फाइन तब को गाइड कर रही थी कि वो मॉन्स्टर जिस तरफ से आ रहे हैं। तभी वो तीनों देखते हैं कि 5 हेडेड वॉरियर ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ चुका है जो कि काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर था। और साथ साथ आसमान में क्रैश और बड़े होने लगते हैं और उनमें से काफी हाई क्लास के वॉरियर मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं, जिन पर कि उन गन मशीनों का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो तो रियल ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग के गोले निकाल कर उन गन मशीनों को तबाह कर रहे होते हैं। और इधर लियोनिस और सीलिया इन्हें ही देख रहे होते हैं और साथ साथ इनके पास भी वो ड्रैगन वर्ल्ड मोस्टर आने लगते हैं। जे देखकर लियोनिस सीलिया से थोड़ा टाइम मांगता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक बड़ा अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने 10 लेवल पे के स्पेल का यूज करता है जिससे कि वो ड्रैगन थोड़ा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है, पर वो अभी मरा नहीं होता है और एक पावरफुल अटैक सीलिया की ओर कर देता है, जिससे कि सीलिया बार बार बचती है। लियोनिस इसे जिंदा देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि इस ह्यूमन बॉडी ने मेरे अटैक की पावर को कम कर दिया है। अब वो ड्रैगन वॉइस मोस्टर लियोनिस की तरफ अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ पर ब्रेकर्स हमला कर देता है जिससे कि लियोनिस को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो अपने 10 लेवल ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है जिससे कि वो ड्रैगन वॉइस मोस्टर वहीं मारा जाता है। सीलिया ये देखकर हैरान होती है कि लियोनिस ने अकेले ही इतने हाई रैंक वाले ड्रैगन वॉइस मोस्टर को हरा दिया, लेकिन तभी यहाँ पर जमीन पर क्रैक पड़ने लगते हैं और उन क्रैक में से अरेकल के टेंटिकल्स निकलते हैं, सीलिया को पकड़ लेते हैं और जमीन के अंदर ले जाते हैं। लियोनिस सीलिया को बचाने के लिए जाता है, पर तब तक वो टेंटिकल सीलिया को अंदर ले जा चुके होते हैं और इतने में अरेकल उन क्रैक से बाहर आता है। अरेकल को देखकर लियोनिस समझ नहीं पाता है कि ये कौन है और क्या है, पर तभी अरेकल लियोनिस का नाम लेता है, जो सुनकर लियोनिस समझ जाता है कि ये अरेकल है और कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो अरेकल।